चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कार्य के बारे में, यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगा करके वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो कहा जाता है कि वस्तु पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन सामर्थ्य या शक्ति, जिसे हम क्षमता या पावर भी कहते हैं, ये डिपेंड करती है कार्य और समय पर। ठीक है, यानी कि कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को कहते हैं सामर्थ्य। इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में कम समय लेता है, यानी कि कार्य को जल्दी कर लेता है। दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को करने में ज़्यादा समय लेता है, यानी कि उस कार्य को काफ़ी देर में करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या कहा जाएगा? इसमें कहा जाएगा कि पहले वाले व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो ज़्यादा है, जबकि दूसरे व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम है। तो ये डिपेंड करी समय पर और कार्य पर, यानी कि क्षमता जो है वो W/T, क्षमता यानी कि पावर, तो इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं। वर्क कार्य, तो उसको W से डिनोट करेंगे, और समय टाइम, तो इसलिए इसको T से डिनोट करते हैं। तो टाइम ज़्यादा हुआ तो क्षमता कम हो गई, टाइम कम हुआ तो क्षमता ज़्यादा हो गई, क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता या सामर्थ्य है या पावर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? समय के, जबकि ये अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्ट ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? वर्क के ऊपर। बच्चों, क्षमता का जो मात्रक होता है उसको हम वाट भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्य और समय पर डिपेंडेंट है तो कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। स्टैंडर्ड मात्रक की हम बात कर रहे हैं, तो जो क्षमता है उसका मात्रक यहाँ से बनता है जूल पर सेकेंड, या फिर इसको हम वाट भी कहते हैं, या फिर इसको अश्व शक्ति भी कहा जा सकता है, हॉर्स पावर, HP से भी डिनोट करते हैं। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट, जो कि और जूल है इनके नाम में, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जो कि एक ब्रिटिश फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताया और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी उन्होंने ही दिया था। इसके अलावा ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक के मान की खोज भी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने ही की थी। इसीलिए ऊर्जा और कार्य दोनों के मात्रक का जो नाम है जूल, वो इन्हीं की रिस्पेक्ट में रखा गया था। तो बच्चों, P = W/T हमने समझा। इसके अलावा यहीं से एक दूसरा फॉर्मूला भी डेरिवेट होता है जो न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसको भी हम समझेंगे। अब क्योंकि P जो है वो W/T है और जो कार्य होता है वो इक्वल होता है बल गुणा विस्थापन के, यानी कि जो P हुआ तो कार्य की जगह हम लिख सकते हैं बल यानी कि F और विस्थापन यानी कि S, और अपॉन में क्या चल रहा है? T चल रहा है, तो W को हमने रिप्लेस कर दिया F × S से। ठीक है, अब जो S/T है ये क्या है? दूरी बटे समय, यानी कि चाल, यानी कि वेग। तो P जो है उसको हम लिख सकते हैं F × V। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, कई बार न्यूमेरिकल करने में इसकी हेल्प हो जाएगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वेग और सामर्थ्य दी हुई है और फोर्स निकालना है, तो इस तरीके से हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, एक अश्व शक्ति जो होता है वो बराबर होता है 746 वॉट, यानी कि 746 वॉट या 746 जूल पर सेकेंड। ऊर्जा और शक्ति में अंतर को समझेंगे, यानी एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है। बच्चों, किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको तो कहते हैं ऊर्जा, ठीक है, और किसी वस्तु के कार्य करने की दर को कहते हैं सामर्थ्य। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, जबकि सामर्थ्य या शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो होता है वाट या फिर जूल पर सेकेंड। ऊर्जा का जो मान होता है वो कार्य करने में लगे हुए समय पर निर्भर नहीं करता, जबकि सामर्थ्य का जो मान होता है वो कार्य करने में लगे हुए समय पर ही निर्भर करता है, यानी कि उस काम को करने में यदि ज़्यादा समय लगेगा तो उसकी जो सामर्थ्य है वो कम कहलाती है, और उस कार्य को करने में कम समय लगता है तो उसकी सामर्थ्य ज़्यादा कहलाती है।